नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अम्बिस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में, जो कि हमने बहुत से जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिए हैं। आज जो मैं क्या है आज ऐसा टॉपिक करवाने वाला हूं जो कि क्या है बहुत से बच्चों को कंफ्यूज रहता है। जो कि हमारा टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो टॉपिक मैं आज आपको करवाऊंगा। मेरे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंस का। मतलब मेरे पास क्या है, जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध की वैल्यू हम किस तरह से क्या है फाइंड आउट करते हैं सीरीज और पैरेलल के सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा सीरीज कंडीशन क्या होती है और मेरे पास पैरेलल जो कंडीशन है वो क्या होती है, वो हम देखते हैं। सीरीज को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है, और पैरेलल को हम बोलते हैं समानांतर क्रम। ठीक है, ये मेरे पास है पैरेलल की कंडीशन। इसके अंदर क्या है, मेरे पास सीरीज के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास धारा होती है, सीरीज के अंदर धारा क्या होगी, मेरे पास क्या होगी, बराबर रहेगी। और जो मेरे पास वोल्टेज होगी सीरीज के अंदर, जो मेरे पास वोल्टेज होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब वोल्टेज क्या है, बढ़ जाती है, अलग अलग हमारे पास वोल्टेज होती है इसके अंदर सीरीज के अंदर। बात करूं मैं पैरेलल के अंदर, पैरेलल के अंदर जो धारा होती है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। मतलब क्या है, धारा अलग अलग होगी। ठीक है, और मेरे पास जो पैरेलल के अंदर जो कंडीशन होगी, मेरे पास वोल्टेज की, जो वोल्टेज की कंडीशन होगी वो मेरे पास क्या रहेगी, बराबर रहती है। ये किस तरह से है देखते हैं हम एक बार। जैसे मेरे पास ये सीरीज सर्किट है कोई एक, ठीक है, सीरीज और पैरेलल देखने के लिए हमें क्या है, दो प्रतिरोध की जरूरत होती है। आज मैं आपको इस तरह की ट्रिक बताऊंगा जो कि क्या है, उससे आपको सीरीज और पैरेलल जो जिस टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे वो क्या है आप आसानी से क्या है हल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सीरीज और पैरेलल के अंदर हमेशा दो प्रतिरोध होते हैं, उनको ही हम देखते हैं सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा मेरे पास, जैसे एक है R1, एक क्या है R2 है, दो प्रतिरोध है मेरे पास। इसके अंदर क्या है, मेरे पास टोटल वोल्टेज दी हुई है वो है मेरे पास V टोटल वोल्टेज है। ये टोटल वोल्टेज क्या है, अपना करंट प्रवाहित करवाने के लिए क्या है प्रेशर देंगे, तो प्रेशर देगी वोल्टेज, तो हमारे पास क्या है इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो फ्लो होगा। ठीक है, तो R1 के अंदर करंट मेरा I होगा, R2 के अंदर भी करंट मेरा क्या है सेम रहेगा। ये बात मैंने सबसे पहले लिख दी है। अब बात करता हूं मैं V1। ये मेरे पास क्या है वोल्टेज होगी R1 के अंदर, और जो V2 वोल्टेज होगी वो मेरे पास किसके अंदर होगी, वो होगी R2 के अंदर। ठीक है, ये आपको पता करना है। इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास टोटल जो प्रतिरोध निकालते हैं, R इक्विवेलेंट निकालते हैं, वो होता है R1 प्लस R2। ये सभी को पता होता है डायरेक्ट हल करने का जो मेथड है। ठीक है, पैरेलल के अंदर क्या है, मेरे पास दो प्रतिरोध होंगे, एक प्रतिरोध को हम नहीं दे सकते सीरीज में है पैरेलल में, कम से कम दो प्रतिरोध होने जरूरी है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, हमारे पास टोटल वोल्टेज दी हुई है ये वाली। ठीक है, ये टोटल वोल्टेज क्या करेगी, इसके कारण क्या है हमारे पास धारा फ्लो होगी। धारा यहाँ तक क्या है सेम धारा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्किट हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर पहुंचने के बाद धारा क्या है अलग अलग भागों में बंट रही है, डिवाइड हो रही है। तो I1 इसके अंदर पहुंच जाएगी और I2 इसके अंदर हम मान लेते हैं। हमारे पास प्रतिरोध है R1 ये है, R2 प्रतिरोध मेरे पास ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास जो वोल्टेज रहेगी R1 में वोल्टेज V होगी, R2 में भी वोल्टेज V होगी। मतलब इसमें क्या मैंने बताया आपको, वोल्टेज बराबर रहती है और धारा क्या होता है अलग अलग। इस टाइप के एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज और पैरेलल के अंदर। अब क्या है, अगर हम इसके अंदर टोटल जो प्रतिरोध निकालेंगे, जो RT निकालेंगे, वो होगा R1 एक बटा R2। ठीक है, ये होगा मेरे पास इसके अंदर टोटल प्रतिरोध निकालने की वैल्यू। लास्ट में टोटल प्रतिरोध निकले तो ये क्या है, जो वैल्यू इसको पलटनी पड़ती, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको। ठीक है, आप इसको एक डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास दो प्रतिरोध है तो ऊपर तो उनकी क्या करनी है, हमें ऊपर उनकी करनी है गुणा, और नीचे दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। ये बात आप ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है, ये आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन हो तो। ठीक है, अब हम क्या है अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये तो बेसिक बात थी, वो मैंने आपको बता दी, सभी को पता होता है इन बेसिक बातों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीरीज और पैरेलल के अंदर जो हमारे पास सर्किट रहेगा उसके बारे में बात करते हैं।
तो मेरे पास क्या है, अलग अलग टाइप के मैं 2-3 आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उन क्वेश्चन से क्या है, आपकी जो सारी जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी क्या है, कवर हो जाएगी। मतलब क्या है, मेरे पास कोई एक सर्किट लेता हूँ मैं। सबसे पहले मेरे पास एक सर्किट है, जो कि इस टाइप का कोई सर्किट बना लिया। सबसे आसान सर्किट है, स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। मेरे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी। ये मेरे पास दो टर्मिनल है। यहाँ से क्या है, हम वोल्टेज जोड़ते हैं, या फिर कोई हम हमारा डिवाइस जो है, एक्टिव जो एलिमेंट है वो हम एक्टिव तो यहीं पर हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, ये मान लेते हैं R1, इसकी वैल्यू मान लेते हैं अलग अलग, ये 2 ओम का है। ठीक है, मेरे पास ये भी 2 ओम का है, ये भी मेरे पास क्या है, 2 ओम का है। ये मेरे पास कितना है, 4 ओम का प्रतिरोध है। अलग अलग वैल्यू हमने मान ली है। अब इस टाइप के सर्किट को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूज होता है सीरीज पैरेलल देखने के अंदर, कि मतलब कौन सा प्रतिरोध सीरीज के अंदर है, कौन सा प्रतिरोध हमारा पैरेलल के अंदर है। वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है बच्चों की। आज से क्या आपको कंफ्यूज दूर हो जाएगी। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर सीरीज के अंदर बात हो, मैंने अभी आपको बताया है सीरीज के अंदर कंडीशन क्या देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें क्या है, धारा देखनी है। धारा हमारी अगर सेम है, जिस भी सर्किट के अंदर धारा हमारी सेम है, वो क्या होगा, सीरीज के अंदर होगा। और अगर आप हमारी जो धारा होगी जो डिवाइड हो रही है, धारा हमारी बंट रही है, धारा हमारी डिवाइड हो रही है, तो मतलब वो क्या होगा, हमारे पास जो धारा होगी वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वहां से सर्किट क्या होगा, पैरेलल के अंदर बनना शुरू हो जाएगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। सीरीज और पैरेलल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, धारा क्या होती है, अगर डिवाइड हो गई तो क्या होगा, हमारे पास पैरेलल के अंदर होगा। ये वाली कंडीशन किस में होगी, ये वाली होगी हमारे पास पैरेलल के अंदर। ठीक है, और जो हमारे पास जो धारा है वो सेम रहेगी, वो किसके अंदर रहेगी, सीरीज के अंदर। ये बात आपको नोट करनी है। अगर यहां से भी समझ ना आए तो सबसे बड़ी बात एक और, मेरे पास दो प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, दो प्रतिरोध तभी हम देखेंगे सीरीज में है या पैरेलल में है। जैसे एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, इन दोनों को मैंने इस टाइप में जोड़ दिया। ठीक है, इस टाइप में जोड़ा हुआ है। इन दोनों का अगर एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, दोबारा से बोलता हूं, अगर एक सिरा यहाँ पर टर्मिनल लिख देता हूं, यहां पर मैं, अगर एक टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है तो एलिमेंट सीरीज में होंगे। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट किस में होंगे, सीरीज में होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। क्या है, अगर हमारे पास दो प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध का एक टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है, तो वो किस में होंगे, सीरीज के अंदर होंगे। अगर मेरे पास एक प्रतिरोध ये है और दूसरा प्रतिरोध ये है, तो एक सिरा ये हो गया, दूसरा टर्मिनल मेरे पास ये है, दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो वो किस में होंगे, ये दोनों हो जाएंगे किसमें, पैरेलल के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला जो पॉइंट है वो समझ आया है। ठीक है, इसी कंडीशन को लेके हम इस सर्किट को हम हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये दोनों पॉइंट आप क्या है, अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, किसी भी सीरीज और पैरेलल प्रतिरोध को देखने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर हमें टर्मिनल दिए हुए हैं उसके अपोजिट साइड, उसके विपरीत साइड चलेंगे। ठीक है, विपरीत साइड से क्या है, हमेशा क्या है, प्रतिरोध हम यहां से हल करेंगे। समझे, मतलब मेरे पास टर्मिनल ये दिया हुआ है, टर्मिनल जो है, इस टर्मिनल से क्या है, हम अपोजिट साइड में देखेंगे, विपरीत साइड में, वहां से क्या है, हम प्रतिरोध जो दिए हुए हैं उनको हल करते हुए आगे चलेंगे, टर्मिनल तक चलेंगे। ठीक है, अब मेरे पास इस साइड में देख रहा हूं मैं, यहां से देखूंगा तो मुझे एक तो 2 ओम का प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है 2 ओम का ऊपर और, मैं इस टाइप का ये बना लिया मैंने परिपथ। ठीक है, अब यहां से देखेंगे इन दोनों प्रतिरोध का एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, तो वो किस में होंगे, वो होंगे हमारे पास सीरीज के अंदर। ये मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी, अगर एक सिरा आपस में होगा तो वो किस में होगा, वो होगा
सीरीज कंडीशन के अंदर, ठीक है, वो होगा सीरीज कंडीशन के अंदर। दूसरा टर्मिनल देख लेते हैं जुड़ा हुआ है या नहीं। यहां से ये आया टर्मिनल और यहाँ पर ये वाला खत्म हो रहा है, ये वाला। इनके बीच में क्या है, हमारे पास एक टर्मिनल और दिया हुआ है, एक प्रतिरोध और दिया हुआ है। तो मतलब इन दोनों को आपस में इस तरह से नहीं जोड़ा हुआ, ठीक है। अगर इस तरह से जोड़ा हुआ होता तो ये पैरेलल में होते। अब क्या है, इन दोनों के बीच में प्रतिरोध मिला है, ठीक है। इस प्रतिरोध ने क्या है, इन दोनों टर्मिनलों को आपस में नहीं जुड़ने दिया, ठीक है। तो ये किस में होंगे, हमारे पास पैरेलल के अंदर नहीं होंगे, हमारे पास सीरीज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, 2 ओम का प्रतिरोध ये है, 2 ओम का प्रतिरोध ये वाला है। सीरीज के अंदर क्या करते हैं, 2 और 2 कितने कर देंगे, 4, डायरेक्ट हल करते हैं, 4 प्रतिरोध हमारे पास आ जाएगा। अब क्या है, मेरे पास इन दोनों को मैंने हल किया है। इन दोनों को हल करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू बनी है, वैल्यू बनी है कितनी, 4 ओम की, ठीक है। इन दोनों को हल करने के बाद मेरे पास वैल्यू है 4 ओम। 4 ओम पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब एक सिरा ये था, इसको आपस में जोड़ दिया। दूसरा सिरा हमारे पास ये था, इसको आपस में हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ऊपर एक प्रतिरोध और था 2 ओम का, ये 4 ओम का था। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, मेरे पास 2 प्रतिरोध है, 4 ओम का और 4 ओम का। इस तरह से अलग अलग बनाएंगे तभी हमें क्या है, क्वेश्चन हमारे पास आसानी से हल होगा। 4 ओम का ये है, 4 ओम का ये है मेरे पास, ठीक है। इसका ये ऊपर वाला सिरा जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं। दूसरा सिरा नीचे वाला भी जुड़ा हुआ है, दूसरा नीचे वाला भी आपस में जुड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, अगर 2 प्रतिरोध हो, दोनों प्रतिरोध के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हो, तो जो प्रतिरोध होगा, वो दोनों प्रतिरोध होंगे, वो किस में होंगे, पैरेलल के अंदर होंगे। तो अब इन दोनों को पैरेलल के अंदर हल करेंगे। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है। ऊपर तो क्या करेंगे, दोनों की गुणा करनी है, नीचे दोनों का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। कितनी वैल्यू आ जाएगी टोटल, हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी। 2 ओम का जो प्रतिरोध है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 ओम का मिला है इन दोनों को हल करने के बाद, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास 2 ओम का प्रतिरोध तो पहले ही था, ठीक है। इन दोनों को हल करने के बाद मेरे पास एक प्रतिरोध बना है, वो बना है 2 ओम का, ठीक है। एक लाइन जो है इस साइड जा रही है हमारी, ठीक है, एक वायर जो है। दूसरा वायर यहाँ पर जब जोड़ेंगे, इसको ये जोड़ दिया मैंने। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं। फिर से 2 प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध का सिर्फ एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, ये आप अपने माइंड में रखना है। अगर इस तरह से जुड़े होते तो दोनों पैरेलल में होते, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ क्या है, एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 ओम मेरे पास क्या है, टोटल प्रतिरोध का आंसर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस टाइप का आपको क्वेश्चन क्या है, आसानी से आप हल कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, टर्मिनल्स ध्यान रखने हैं। एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो क्या होगी, सीरीज के अंदर। 2 टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं दोनों प्रतिरोध के, तो वो किस में होंगे, पैरेलल के अंदर होंगे। किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आप क्या है, इस टाइप की ट्रिक क्या है, यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चंस क्या है, आपको समझ आया है और आपको आसान भी लगा होगा इस टाइप के जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी टाइप का, ठीक है, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या रहेगा, वो रहेगा ट्रायंगल बेस पे। जो हमारे पास जो ट्रायंगल होती है, जो कि हम बोलते हैं त्रिभुज जो होती है हमारे पास, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। मेरे पास जैसे 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, 3 प्रतिरोध, सॉरी, ये 3 प्रतिरोध है। इन 3 प्रतिरोध के ये वाले मेरे पास 2 टर्मिनल्स निकले हुए हैं, ठीक है। तीनों प्रतिरोध की वैल्यू मैंने ले ली 3 ओम, ये मेरे पास 3 ओम है, ठीक है। ये मेरे पास कितना है, 6 ओम का है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, जहां पर हमें टर्मिनल दिए हुए हैं उसके हमेशा क्या है, विपरीत दिशा में हमें जाना है और देखना है प्रतिरोध कितने दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में है या पैरेलल के अंदर है, वो देखने हैं हमें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 टर्मिनल ये वाले हैं, उसके विपरीत दिशा में चले गए हम, ऊपर वाली दिशा में, ठीक है। अब यहाँ से हमें 2 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, एक हमारे पास 3 ओम का ये है, दूसरा हमारे पास 3 ओम का ये वाला है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं एक बार। अब क्या है, आपके पास जो मैंने ट्रिक बताई है वो ट्रिक देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास क्या है,
दो प्रतिरोध की सिर्फ एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ होगा, तो वो किस में होंगे, वो होंगे हमारे पास सीरीज के अंदर। तो ये दो प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध का सिर्फ एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये किस में हो गए हमारे पास, ये दोनों हो गए सीरीज में। आप बोलोगे सर ये भी आपस में जुड़ा हुआ है, ये नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या है, कोई एक तत्व लगा दिया है, कोई एक एलिमेंट लगाया हुआ है। हमारे पास डायरेक्ट वायर से जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्ट वायर से जुड़ा होगा, तभी क्या है, इनको मानेंगे हम पैरेलल के अंदर। ठीक है, कोई भी बीच के अंदर इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे पास कोई एलिमेंट या फिर कोई एक्टिव सोर्स कुछ भी लगा हो, तो क्या है, वो दोनों हमारे पास सीरीज में ही रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों के बीच में एक प्रतिरोध है 6 ओम का। ठीक है, 6 ओम का प्रतिरोध है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों प्रतिरोध को हम किस तरह से मानेंगे, ये दोनों होंगे सीरीज के अंदर। क्यों होंगे, सिर्फ एक पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है। मैं बार बार क्या ये बात बता रहा हूँ आपको पॉइंट के बारे में। ठीक है, एक टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों सीरीज के अंदर है, तो 3 + 3 कितने हो गए, 6 ओम मेरे पास क्या है, इन दोनों का जो है वो हल मिला है। ठीक है, इन दोनों को हल करने के बाद क्या है, मेरे पास कितना मिला है, 6 ओम बना है। ये मेरे पास क्या है, 6 ओम का है। 6 ओम का प्रतिरोध पहले ही था हमारे पास, ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों को हल किया तो मेरे पास कितने आए, 6 ओम आए। इन दोनों को आपस में जोड़ना तो पड़ेगा, हम क्या है, इन दोनों को हल करने के बाद 6 ओम बना, तो इसको जोड़ेंगे इस टाइप में। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, आगे टर्मिनल है। अगेन वही बात, 6 ओम का ये है, 6 ओम का ये है, दोनों प्रतिरोध के दोनों सीरीज जो है, दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों किस चीज में हो गए, ये दोनों हो गए हमारे पास पैरेलल के अंदर। तो मेरे पास क्या होगा, 6 × 6, 6 + 6, वैल्यू कितनी आएगी, 36, और 6 6 कितने हो गए, 12। वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 3 ओम का जो टोटल आंसर हमें मिल रहा है। ठीक है, एक बात और यहाँ पर, एक इससे आसान ट्रिक और, अगर हमारे पास दो प्रतिरोध हो, दोनों प्रतिरोध की वैल्यू सेम हो, बराबर हो, और दोनों प्रतिरोध हो पैरेलल के अंदर, तो हमें क्या करना है, आंसर क्या होगा, दोनों प्रतिरोध में से एक प्रतिरोध उठाएंगे, क्यों, वैल्यू सेम तो सेम होती है। एक प्रतिरोध उठाएंगे तो उनकी क्या है, आधा करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे मेरे पास एक है 4 ओम का, दूसरा है 4 ओम का, दोनों है पैरेलल के अंदर, दोनों है किसमें, पैरेलल के अंदर, तो आंसर कितना आएगा, एक प्रतिरोध उठाएंगे, आधा करेंगे, उत्तर आएगा 2। जैसे कि 4 का आधा कितना होता है, 2। मेरे पास अगर ये दोनों 8 ओम और 8 ओम के होते, तो आंसर कितना आता, 4 ओम। डायरेक्ट हल कर सकते हैं, हमें क्या है, ये करने की जरूरत नहीं होगी, अगर वैल्यू सेम हो तो ही। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई है अभी प्रतिरोध के बारे में, वो समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत हो इस टाइप की, तो आप मुझे क्या है, पूछ सकते हैं आसानी से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या है, अपनी राय जरूर बताना, किस टाइप की क्या ये ट्रिक रही है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।